अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैर मकदम है आपका QNS में और मैं हूं आपका मेज़बान उबाद मलिक। मेरे साथ अभी जो प्रोग्राम में बैठा है SSP ताहिर साहब। जैसे आपने कल देखा, पुलिस की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जारी हुआ जिसमें 23 लोगों को पकड़ा गया जो फेक कॉल सेंटर चलाते थे। कश्मीर वैली की बात करें तो क्या कुछ था और कैसे, क्या ये कॉल सेंटर क्या काम करते थे, कैसे पुलिस को इसके बारे में इतला मिली। बाकी मज़ीद मेरे साथ इस पे बात करने के लिए हैं ताहिर साहब, SSP ताहिर साहब। देखिए, काफ़ी देर से हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही थी कि कश्मीर में श्रीनगर शहर के अंदर इस तरह के फेक कॉल सेंटर्स चल रहे हैं जिनमें लोग डिफरेंट लोगों को, यूज़र्स को कांटेक्ट करते हैं, कंट्री के अंदर भी और कंट्री के बाहर भी, और उनको फेक या कंकॉक्टेड प्रॉब्लम्स, जो उनको टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनको उनकी स्क्रीन पे दर्शाते हैं पॉपअप मैसेजेस के ज़रिए या ईमेल्स के ज़रिए या उनको कॉल करके, और फिर वो उनको फ्रॉडुलेंटली तरीके से उनसे पैसा जो है वो निकालते हैं या उनको चार्ज करते हैं। तो इस तरीके की कंप्लेंट्स काफ़ी टाइम से आ रही थी और उन कंप्लेंट्स के रिसीव करने के बाद हमने उन पे एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट की, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कि किस हद तक ये चीज़ें हो रही हैं और कहाँ कहाँ पे हो रही हैं। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद ये पाया गया कि यहाँ पे कुछ इस तरह के कॉल सेंटर्स हैं जहाँ पे इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, उनके आइडेंटिफाई किया गया और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एक केस रजिस्टर करके उन कॉल सेंटर्स पे और उन ठिकानों पे रेड की गई। और रेड करने पर जो शख्स वहाँ पे उन सेंटर्स में पाए गए उनको अरेस्ट किया गया, लाया गया है और उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। देखिए, फ़िलहाल तो 3 ठिकानों पे रेड हुआ है और 20 से ज़्यादा लोगों को हमने इसमें हिरासत में लाया है और उनमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो ये कहना अभी पॉसिबल नहीं होगा कि क्या यही लोग उसमें इन्वॉल्व थे या ये सारे के सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। मेरे ख्याल से जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है उससे तो यही लगता है कि और भी लोग इसमें हो सकते हैं और में भी हमें और ठिकानों पे भी आइंदा आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं रेड करनी पड़े। पर जो अभी तक जो लोग लाए हैं उनमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ये देखना होगा उसमें कि उनमें से कौन लोग इन्वॉल्व हैं और कौन नहीं इन्वॉल्व हैं। सो अभी कॉल सेंटर्स की जो मज़ीद डिटेल है वो कलेक्ट की जा रही है और जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वहाँ से कलेक्ट किया है उसकी स्क्रूटनी भी अभी चल रही है। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो चीज़ें सामने आएंगी तो वो शेयर की जाएंगी। ये आपने सही कहा कि इसमें जो है दिन ब दिन ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और इसमें और काफ़ी मज़ीद इसमें देखने की ज़रूरत है। बट मैं आपको ये भी बताऊं कि ये चीज़ें इसलिए भी बढ़ नहीं रही हैं बल्कि सामने आ रही हैं, और सामने इसलिए आ रही हैं क्योंकि साइबर पुलिस जो है उसमें काफ़ी एक्टिव है। और हम लोग जो अभी कुछ महीने पहले ही साइबर पुलिस स्टेशन जो है वो उसका कमीशनिंग हुई है और उसने अपना कामकाज शुरू किया है। तकरीबन 1 साल का वक्त होने लगा है अब। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनमें साइबर पुलिस जो है वो देख रही है। कई सारी चीज़ें ऐसी साइबर क्राइम्स और मुख्तलिफ़ तरह के साइबर जुराइम हो रहे हैं, लेकिन लोगों को भी उसकी अवेयरनेस नहीं है कि ये एक साइबर क्राइम है और इसके बारे में रिपोर्ट की जा सकती है और इसमें कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। तो इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमारा जो बहुत सारे जो हमारे एक्शंस हैं, जो साइबर पुलिस की तरफ से जो एक्शन लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं वो इस मंशा से भी लिए जाते हैं कि लोगों को पता चले कि साइबर पुलिस जो है यहाँ पे है। और उस एक्शन लेने के साथ साथ जब हम प्रेस रिलीज़ देते हैं या प्रेस के साथ बात करते हैं तो हमारा मकसद कहीं ना कहीं ये भी रहता है कि एक अवेयरनेस जो है वो हो लोगों को ये लगे कि अगर उनको साइबर प्लेटफॉर्म के मुतल्लक या इंटरनेट के मुतल्लक या कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी इश्यूज़, किसी भी तरह की इस तरीके की चीज़ें उनके साथ कोई जुर्म हो रहा है तो उनके पास एक गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा इदारा मौजूद है जहाँ पे वो अपना मामला ला सकते हैं और उसको दर्ज करवा सकते हैं। तो जहाँ तक रही बात बाकी कॉल सेंटर्स की, तो हम देख रहे हैं कौन कौन से कॉल सेंटर्स हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं। ये कहना ज़रूरी नहीं होगा कि सभी कॉल सेंटर्स ऐसे हैं, बट हाँ, जहाँ पे भी गड़बड़ होगी, जहाँ पे कोई इलीगल काम कर रहा होगा, इलीगल चीज़ों का, इलीगल तरीक़ों का इस्तेमाल हो रहा होगा, जाहिर सी बात है कि हमारा
जो पहुंचा वहां तक जाएगी और इन्वेस्टिगेशन में वो चीज़ें आएंगी। इसमें क्लियर है कि ये लोग जो हैं, जो फेक कॉल सेंटर जो चलाने वाले हैं, उनका ये काम होता है कि वो सामने वाले यूज़र को एक आर्टिफिशियल प्रॉब्लम जो है उसको दर्शाते हैं, उसको क्रिएट करके उसके स्क्रीन पे पुट अप करते हैं, या एक पॉपअप मैसेज या ईमेल्स उनको भेज के उनको ये अलर्ट करवाते हैं कि आपका सिस्टम जो है वो उसमें कोई इशू है और हम टेक्निकल सपोर्ट टीम से हैं, और जबकि वो फेक होते हैं। इसमें बेसिक समझने वाली बात यह है कि वाई वी आर कॉलिंग देम फेक कॉल सेंटर्स, बिकॉज दे प्रोजेक्ट देमसेल्फ, दे प्रिटेंड टू बी साइबर एक्सपर्ट और टेक्निकल सपोर्ट एक्सपर्ट और फ्रॉम अ रेप्यूटेड कंपनी विच दे आर नॉट। सो बेसिक चीज़ तो वो है। उसके बाद देखना है कि उन्होंने कितने लोगों को साथ इस तरीके से किया है और उनके टारगेट्स कौन कौन से थे, इस कंट्री में थे या कंट्री के बाहर थे, ये चीज़ें सामने आएंगी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। रही बात अवेयरनेस की, तो बहुत ज़रूरी है कि लोग अवेयर रहें। अगर इसमें किसी के भी सिस्टम में, किसी के भी कंप्यूटर रिलेटेड कोई इशू होता है, तो वो अपने नज़दीकी जो सर्विस सेंटर है उसमें जाके दिखाएं, ना कि ऑनलाइन हेल्प। रैंडम किसी चीज़ पे, किसी लिंक पे क्लिक ना करें। जो भी लोगों की तरफ से आपको डिफरेंट ईमेल्स आ रही हैं, एनोनिमस ईमेल्स, जो आपको पता है कि आपने कहीं उनके लिए ना कहीं रजिस्ट्रेशन किया है, ना आप जानते हैं उस एड्रेस को, और वहाँ से आपको ईमेल आ रही है, मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है, उसको रिस्पॉन्ड ना करें।